चिड़िया रोते हुए घर की तरफ जा रही थी। तभी अचानक जंगल में उसे आवाज सुनाई देती है। चिड़िया, चिड़िया, रुको रुको, चिड़िया, रुको। आवाज सुनकर चिड़िया रुक जाती है। मैं जंगल की परी हूँ। ये सब उस दुष्ट कौवे ने किया है। उसी ने तुम्हारे सूखी हुई लकड़ियों पर पानी गिराया है ताकि तुम ठंड से मर जाओ। जंगल के अच्छे परी वो परों से मुझे हमेशा तंग करता है। तभी परी कहती है, जो किसी का बुरा चाहता है उसका अपना ही बुरा होता है। आप ये हीटर ले जाओ। ये जादुई हीटर है। हीटर से तुम्हारा घर मिनटों में गर्म हो जाएगा। ये सुनकर चिड़िया बहुत खुश होती है और जादुई हीटर को लेकर वहाँ से अपने घर चली जाती है। अब उनका घर अच्छे से गर्म हो चुका था। तभी टुनटुनी अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा, अब तो हमें लकड़ियाँ भी इकट्ठी नहीं करनी पड़ेगी। ये जादुई हीटर तो कमाल का है। हाँ बेटी, उस कौवे ने हमारा बुरा चाहा मगर ऊपर वाले ने हमारी मदद की। फिर वो माँ बेटी अपने गरम घर में मीठी नींद सो जाती है। अगले दिन चिड़िया जब दाना लेने निकली थी तभी कालू कौवा और उसकी पत्नी उसे रास्ते में मिलते हैं। चिड़िया चिड़िया, रात कैसी गुजरी? मजा आया कौवे से उलझने का। तुम्हारी लकड़ियों पर पानी मैंने ही डाला था। हा 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 हा। तभी चिड़िया कहती है, मेरा घर पहले से ज्यादा गर्म था क्योंकि जंगल की परी ने रात को मुझे एक जादुई हीटर दे दिया था। वो हीटर मिनटों में घर को गर्म करता है। चिड़िया वहाँ से फिर चली जाती है और कौवे एक दूसरे का मुंह देखते रह जाते हैं। कालू, हमने तो इसका बुरा चाहा था मगर अब तो इसे लकड़ियाँ भी इकट्ठी करने की जरूरत नहीं है। तभी कालू कहता है, लूंगा, मैं भी आज जादुई परी से हीटर लूंगा। फिर रात होते ही कालू कौवा अपने लकड़ियों पर खूब सारा पानी गिरा देता है। तभी गौरी कौवी कहती है, कालू, कहीं ऐसा न हो कि हमें वो जंगल की परी हीटर ही न दे और हम ठंड से मर जाएंगे। तभी कालू कौवा कहता है, देगी, जरूर देगी। फिर कालू कौवा अपने घर से निकलता है और एक पेड़ के पास बैठकर रोने लगता है। मेरी लकड़ियाँ गीली हो गई है। मैं मर जाऊंगा और मेरी पत्नी भी मर जाएगी। ठंड से कोई मेरी मदद करे। ये सुनकर जंगल की परी वहाँ आ जाती है। कौवे, मैंने सब सुन लिया है। क्या तुम भी एक अच्छे पक्षी हो? तभी कालू कौवा कहता है, हाँ, मैं बहुत ही दयालु हूँ। मैं बहुत ईमानदार और मेहनती हूँ। मेरी मदद करो। तभी जंगल की परी कौवे से कहती है, क्या तुमने कभी किसी को परेशान तो नहीं किया ना? तभी कालू कहता है, मम्मा ने कहा था कि कभी किसी को तंग मत करना बेटा। तो फिर ये लो, ये जादुई हीटर है। ये तुम्हारे कर्मों का बदला देगा। कौवा बहुत खुश हो जाता है और खुशी खुशी वहाँ से जादुई हीटर लेकर अपने घर चला जाता है। घर पहुँचकर अपनी पत्नी से कहता है, गौरी, मैं ले आया। गौरी, मैं जंगल की परी से जादुई हीटर ले आया। मैं ऐसे रोया धोया मानो कि सच में रोया हो। तभी उस परी ने मेरी रोने की आवाज सुनकर मुझे हीटर दे दिया। तभी उसकी पत्नी कहती है, कालू जी, अब जल्दी से इसे चलाओ। कालू इस हीटर की बटन को जैसे दबाता है, फिर गौरी कहती है, इसमें तो ठंडी हवा
गौरी, ये हीटर तो ठंडी हवा दे रहा है। कालू, कालू, इस हीटर को जल्दी ही बंद कर दो, मैं मर जाऊंगी, बहुत ठंडी हवा है। तब हीटर बोल पड़ा, मैं जादुई हीटर हूँ, मगर कौवो याद रखना, मैं बुरे पक्षियों की मदद नहीं करता। तुम बुरे हो, आलसी हो और हमेशा दूसरों को तंग करते हो। फिर कौवा और कौवी सारी रात ठंड में मरते हैं और वो कांप कांप कर रात गुजारते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी लकड़ियों पर खुद ही पानी डाल दी थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।